बस इतना कहना चाहूंगा, 3 काम कर लें, मेरा आना वसूल हो जाएगा, जाना वसूल होगा। सबसे पहली बात कि जिस पीरे तरीकत रहबर शरीयत हुजूर सैयदी आकाई मुर्शदी हुजूर सैयद शाह गुलजारे मिल्लत, जानते हैं कि परेशानियां भी नहीं आ पाए, लेकिन आपने औलादे रसूल को, गौसे आजम का औलाद को आप बुला रहे थे। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउ दरजत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ के इस्लाम हिंद का चिराग जलाने वाला मुजद्दिद 1856 में बरेली की धरती में पैदा हुए। 1856 में बरेली की धरती में आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउ दरजत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पैदा हुए। कंधार के सरजमीन से हिंदुस्तान के सरजमीन पर उनके खानदान वाले आए, मगर पैदा कब हुए? 1856 में। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह। तरस से मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनेंगे आप लोग। अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह के, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे पे हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउ दरजत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि आले रसूल अगर बहुत बड़ा बीमारी से कह लीजिए कि वो डूबा हुआ हो, जैसे सबसे बड़ा बीमारी क्या है भाई? आदमी की बीमारी जो होता है कैंसर, क्या है? कैंसर हो जाता है। आला हजरत फरमाते हैं कि कोई आले रसूल औलादे रसूल वजू करे, बोलो सुभान अल्लाह, और वजू करते वक्त उनके पांव से पानी जब धोने लगे और पानी सैयदजादे के कदमों से टच करके बोसा देकर, बोली सुभान अल्लाह, तो वो जैसी पानी बहे वो हाथ में ले और उस पानी को पी ले तो वो कैंसर की बीमारी दूर हो जाए। प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। तो पता ये चला, मालूम हुआ कि आपने हुजूर सैयदी आकाई मुर्शदी गुलजारे मिल्लत को आपने दावत दी। उस बात पे नहीं, इंशाअल्लाह फिर हजरत तशरीफ लाएंगे, आज नहीं तो कल सही। ये शेर शायर इकबाल भाई साहब की ये शेर आज हाँ होगा। बहरहाल प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। 3 काम कर लें, नारा लगाइए, बड़ी अच्छी बात है। नारा छोड़ दे बाबा, नारा लगाइए लेकिन नमाज भी पढ़िए। पीर से मोहब्बत रखिए मगर नमाज भी पढ़िए। माँ बाप की खिदमत भी करिए, नमाज भी पढ़िए। बड़े और छोटों को अदब करिए लेकिन नमाज पढ़िए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हलाल रिज़्क खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए और नमाज पढ़िए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह।
कौन आला हजरत के शेदाई हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के, जरा हाथ उठाएं तो देखना चाहते कितने लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दीवाने हैं, आशिक हैं। अब थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। अब कितने लोग बताइए आला हजरत ने नमाज कभी छोड़े हैं? अरे बोलो ना। तो जो आला हजरत का आशिक रहेगा वो छोड़ेगा? तो कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाइए तो आज यही हो जाए, बस मेरा काम हो गया। अब सलाम भी पढ़ा सकते हैं, दिलकश साथी दिलकश भाई को पढ़ाएंगे अपना। बस 3 बातें मेरी सुन लें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुसलमानों जिस मुल्क में आप रहते हैं, आज हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे छीने जा रहे हैं। आज जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारी मस्जिदों को मिटाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे नौजवानों को जगह जगह पे मारा जा रहा है। इसलिए कारण क्या है, वजह क्या है जो जगह जगह पे हम जुल्म के आंधियों पर हम शिकार हो रहे हैं? बस इतना कहना चाहूंगा, मुसलमानों, जिस दिन से मुसलमान शरीयत को और शरीयत मुस्तफा को अपने दिलों से दिन ब दिन निकालता चला जा रहा है, दरबदर की ठोकरें खा रहा है। जिस दिन से मुसलमान नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, ये मुसलमान जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाएंगे, सुन्नत फर्ज पढ़ करके सुन्नत छोड़ के भाग जाते हैं, और ऐसे भागते जैसे कायर हो। आशिके रसूल नमाज सुन्नत पढ़ के आना चाहिए था। इसलिए अगर आपने जलसा इतना बड़ा सजाया है तो सजाने के बाद आप ये नोट करके जाएं कि हम यहां से जाएं तो हम कल से नमाज भी पढ़ेंगे, और अपने घर वालों बच्चों को भी कहेंगे बेटी तू भी नमाज पढ़, अपनी बेगम को भी कहें कि आप तुम भी नमाज पढ़। इसलिए मुसलमानों हलाल रिज़्क़ खाएं, झूठ बोलने से बचें। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने फरमाया बेटा झूठ मत बोलना। डाकुओं ने घेरा था, छोटे थे झूठ नहीं बोले, छोटे थे झूठ नहीं बोले। क्या है काशरफियां, क्या है ये पैसे हैं। तो जब सच देख करके 40 डाकुओं ने गौसे आजम के हाथ पर हाथ दे करके कलमे तैयब पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। तो मुसलमानों अपने किरदार को पहचानो, अपने पहलू को समझो, अपने मकाम को समझो। इसलिए कि माँ बाप की खिदमत किया करो, नबी से इश्क रखा करो। नारा लगाइए, मैं नहीं कहता उन्हें नारा लगाइए, मगर अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो, अपने घरों में माँ बाप की खिदमत किया करो, बड़े और छोटों को अदब किया करो। जो बेवा, जिस मोहल्ले में बेवा हो, जिसके माथे पे बेवा का टीका लगा हो, हाथ के चूड़िए फूटे हो, उन बेवा से शफ़क़तें करो। यतीम बच्ची मिल जाए और दुकानदार के दुकान के सामने अपने बेटे के लिए बिस्किट खरीद रहे हो, बच्ची के लिए खरीद रहे हो, अगर उसी जगह पर यतीम बच्ची खड़ी हो तो सबसे पहले अपने औलाद को देने से पहले उस बच्ची के हाथ में बिस्किट दे देना जो बच्ची यतीम बच्ची आपके चेहरे को तकती हो। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे मेरी गुजारिश करूंगा, मूड तो बना था कि कुछ बोले, लेकिन मैं बोलूं तो कहां से शुरू करूं, क्या करूं, मेरा दिमाग बिल्कुल हैंग हो गया। बोल रहे हम करें तो करेगा। देखिए हजरत, एक होता है, आप बहुत जज्बे वाले में मान रहा हूं, लेकिन समझ में आया कहां से शुरू करें, क्या करें, है कि नहीं। लेकिन इतना कहना चाहूं, हलाल रिज़्क़ खाएं, झूठ ना बोले, नबी से इश्क रखें। एक बात आपके सामने ज़हन में रखना चाहता हूं, उसके बाद हजरत को बुलाएंगे, सलाम पढ़ेंगे। नहीं, यहाँ फजर की नमाज ही पढ़ के जाना सबको। हाँ हाँ, इन लोग को जाने दीजिए, ट्रेन इन लोग को पकड़नी, हम रहेंगे आपके साथ, हम नमाज हम ही पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, दिलकश, हाँ इनको फिर पढ़ाइए, हजरत को पढ़ाइए, है कि नहीं। तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस नबी से इश्क रखा करें। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो कलमा जो पढ़े थे, छोटे से थे, माँ के गोद में खेलते हुए पांव पांव चलते थे, कभी बाबा कभी कभी अम्मी बाबा क्या कहा करते थे, आंगन में चलते थे, लेकिन बोलो सबसे पहले आपको कलमा किसने पढ़ाया है? आपका दादा पढ़ाया, आपको मालूम नहीं, आपको चचा पढ़ाया, आपको मालूम नहीं, आपके खानदान वाले पढ़ाए, आपको मालूम नहीं, इमाम साहब पढ़ाए, आपको मालूम नहीं, कह लीजिए
लीजिए कि मोजिन साहब पढ़ाए, आपको मालूम नहीं। कौन पढ़ाया? आप कहेंगे मौलाना मुझे इल्म नहीं है कि किसने सबसे पहले मेरे कलमे तैयब मुझे पढ़ाया है। आओ मदीने के गली में, मैं तो इल्म की गुफ्तगू करना चाहता था ताकि अपने बच्चों को दीनी तालीम दिला दें। वो बच्चा दीनी तालीम हासिल करने के बाद हमारी कौम की बच्चों को भी दीनी तालीम दिलाए, ताकि हमारी कौम की बेटियां दर बदर की ठोकरें न खाएं। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ जाने पे मजबूर हो रही हैं। इसका वजह यह है कि उसके दिलों में इसके मुस्तफी का चिराग नहीं जल रहा है। उसने फातिमा की कनीज बनकर नहीं गुजार रही है। अगर वो ज़ैनब की कनीज बनकर के गुजर रही थी, अगर वो ज़ैनब की कनीज बनती, वो शहरबानों की कनीज बनकर जिंदगी गुजारती, तो कभी अपने गुर्बत से जिंदगी गुजार लेती। मगर गैरों के साथ आपकी बेटी, हमारी बेटी गैरों के साथ नहीं भागती। इसलिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, माशाअल्लाह, दीनी तालीम दिलाएं। मैंने कहता हूं कि आप इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाएं, मैंने कहता कि कॉलेज मत भेजिए, मैं कहता हूं पहले शरीयत को पढ़ाइए। जब शरीयत वो बच्ची पढ़ लेगी तो माँ बाप की खिदमत करने के लिए वो खिदमत करने का तरीका भी जानेगी, अदब करने का सलीका भी जानेगी, हलाल और हराम का तमीज भी जानेगी, छोटे और बड़े का अदब करने का तरीका भी जानेगी। मगर वो जानेगी ये जानेगी कि शरीयत ये बताती है कि खबरदार खबरदार अपने कदम को बाहर मत निकालना। इसलिए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मकाम वो है जिसके बाल फातिमा ज़हरा के बाल कोई गैर महरम ना देख सके। वो फातिमा की कनीज जो हो, जो फातिमा की कनीज हो, उसके बाल गैर महरम क्यों देखे? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, हमारी बेटियां शादियों में पार्टियों में जाती हैं तो बाल दिखाया करती हैं। मेरी बहन, एक शेर है हजरत, कहा ज़ैनब ने, ऐ नाना वफा करके आई हूं। कहा ज़ैनब ने ए ना, लूटा पीटा काफिला करबला से मदीने की तरफ। इस शेर, एक शेर इसमें है, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं। कहा ज़ैनब ने ए नाना वफा करके आए हूं, जो तेरे दीन की कीमत थे अदा करके आए हो। कभी अकबर कभी असगर, कभी अकबर कभी असगर, कभी गाजी कभी कासिम, ये सब देके ये सब देके तेरा राजी खुदा करके आए हो। एक शेर है मेरी माँ बहनों के लिए। ज़ैनब जब रोज़े रसूल में पहुंचती है तो कहती हैं, नाना सब कुछ लूट गया, लेकिन नाना याद रख, नाना आपके नवासा ने सब कुछ तो लूटा दिया, लेकिन आपके दीन को लूटने ना दिया। ज़ैनब क्या कहती हैं रोज़े रसूल में, नाना मेरे सर पर जो चादर है ना उतरी थी ना उतरेगी, मेरे सर पर जो चादर है ना उतरी थी ना उतरेगी, है मुझ में खून ज़हरा का, है मुझ में खून ज़हरा का, रिदा करके आए हो, है मुझ में खून ज़हरा का, रिदा करके आए हो।
कलमा जैसी मदीने के सरजमीन है। एक नन्हा सा बच्चा पहाड़ के दामन में, वो बच्चा यतीम बच्चा है। मैं यही बात आपके जहन पे रख करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। खुदा की कसम, वो नन्हा सा बच्चा था, यहूदी का बच्चा था। पैगंबर इस्लाम का जमाना है मेरे दोस्त। मैं बताना यह चाहता हूँ कि बाप इंतकाल कर जाता है, वो बच्चा चचा के पास रहता था और चचा के पास रह करके बकरियां चराया करता था। दिन भर बकरियां चराता, शाम को वापस चला जाता, वही अपने कुटिया में अपने मकान में बकरियों को लेके वापस आता। लेकिन एक दिन बकरी चराते हुए वो पहाड़ की चोटी में चढ़ता और चोटी में चढ़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बकरियां नीचे उतर गई थी, ये भी नीचे उतर गया। और जब नीचे उतरा तो क्या देखा कि वो मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। वो नन्हा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, यतीम बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, यहूदी का बच्चा है। तवज्जो से सुनना, थोड़ी देर के लिए आपको कलमा किसने पढ़ाया है और वो बच्चा कहाँ कलमा पढ़ रहा, आप इसको जहन पर रखें। वो छोटा ही बच्चा ही था। जैसी मस्जिद नबी पहुंचता है तो सहाबा का भीड़ है, चारों तरफ से सहाबा घेरे में, पैगंबर इस्लाम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में जलवा अफरोज है और मेरे सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और गुफ्तगू करते मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ुह नसीहत फरमा रहे हैं। सहाबा बड़ी गौर से समाअत फरमा रहे हैं। बच्चे की नजर मेरे पैगंबर के चेहरे पे जब पड़ी, मेरे पैगंबर के चेहरे को देखकर वो नन्हा सा बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टिकटिकी निगाहों से देखता रहा, मुस्कुराता रहा और ये सोचने में महबे हो जाता है, वो मुस्तगरक हो गया, आज तक मैंने ऐसा चेहरा मैंने नहीं देखा है, ये कौन है। इतने मेरे सरकार, अभी ये बच्चा देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये मस्जिद नबी के दरवाजे के सामने खड़ा है और खड़ा होकर के पैगंबर इस्लाम को देख रहा है, सहाबा के चेहरे को देख रहा है। अबू बकर वहीं पे हैं, उस्मान गनी वहीं पे हैं, सलेमान फारसी वहीं भी हैं, वो अब्दुल्ला बिन जुबैरी वहीं हैं, अबू तलहा वहीं हैं, अबू जर गफारी वहीं हैं, बेलाल वहीं हैं, अली वहीं हैं। सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर इस्लाम चारों तरफ से सहाबा घेरे हुए हैं, पैगंबर इस्लाम जलवा फरोज है, बच्चे की नजर पैगंबर इस्लाम पे टिकी हुई है। इतने मेरे सरकार की नजर अचानक बच्चे पे पड़ी है। मेरे नबी खड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करीब आते, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटे बता क्या देख रहे हो, बेटे क्या देख रहे हो, बेटे बता क्या देख रहे हो। इतना कहना था, बच्चे ने जवाब दिया, आपको देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं। इतना कहना ही था, खुदा की कसम। कहा बेटे क्या देख रहे हो। कहा आज तक मैंने ऐसे हसीनो जमील इंसान मैंने नहीं देखा। जब मेरे पैगंबर तशरीफ लाने लगे, बच्चे करीब तशरीफ लाते हैं तो बच्चा कभी चेहरे को देखता है और कभी तलबे को देखता है तो तलबे पे नजर नहीं हटती है, अभी चेहरे पे देखता है तो चेहरे से नजर नहीं हटती है। आप बच्चे ने पूछा आप कौन हैं। मैंने आज तक ऐसे इंसान को मैंने कभी नहीं, आप जैसे इंसान को मैंने कभी नहीं देखा। बच्चे के जुमले को सुनकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते बेटे मैं कौन हूं बता दूं। कहा बताइए आप कौन हैं। कि मैं अल्लाह के रसूल हूं, मेरा नाम मोहम्मद है। अच्छा वही मोहम्मद हैं जो कलमा भी पढ़ाते हैं। कहा हाँ वही मोहम्मद हूं जो कलमा भी पढ़ाता हूं। बच्चा एक कदम और आगे बढ़ा और कहा मुझे भी कलमा तैयब पढ़ा दीजिए। इतना कहीं नहीं था, खुदा की कसम। बच्चे के जब ये जुमले को सुने मेरे नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते बेटे हाथ बढ़ा। हाथ बढ़ाना ही था, बच्चे के हाथ पर मेरे पैगंबर ने हाथ पर हाथ रखा और कहा बेटे पढ़ ले, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कलमा तैयब बच्चा पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे नबी फरमाते ठीक है बेटे जा। इतना कहना था, बच्चा जाएगा कैसे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा। मेरे नबी फरमाते बेटे ठीक है तू जा। हाथ में छीड़ी लिया है, बकरियों को हाँकने के लिए हाथ में है, कलमा तैयब पढ़ लिया है, मगर सरकार 2-4 कदम बच्चा चलता है। नबी का हुक्म है बेटा ठीक है जा। इतना कहना था, 2 कदम चलता, मेरे नबी करीम को फिर देखता, पलट कर देखता। मेरे नबी ने एक बार पलट कर देखते बच्चे को तो मेरे नबी ने मुस्कुरा दिया। और जब मेरे नबी का मुस्कुराहट को देख करके बच्चा भी मुस्कुराया। अब वहां से बच्चा चला। तो आप जब चलते हैं, हमारे बच्चे गलियों में गुजरते हैं तो गाना गाया करते हैं, हमारे बच्चे गलियों से गुजरते हैं तो ना जाने क्या क्या बोला करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, जब बच्चा वहां से चला तो यूं कहता हुआ चला, ला इलाहा, अभी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ना ला इलाहा। जोर से पढ़िए, जाकरनी के आलम में नहीं है, नहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह
पढ़िए ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो नन्हा सा बच्चा था, वो कलमे तैयब पढ़ते पहाड़ की चोटी में चढ़ता है, पहाड़ की चोटी में बैठ जाता, कलमे तैयब मस्जिद नबी की तरफ देखता, कलमे तैयब पढ़ता जा रहा था और शाम हो गई, बकरियों को लेके जाने लगा, मगर वो कलमे तैयब गुनगुनाते हुए जा रहा था। चचा की नजर भतीजे पे पड़ गई और भतीजे की नजर चचा पे पड़ती है। भतीजे ने कहा, ओ मेरे भतीजे क्या पढ़ रहा है बता। बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ओ चचा, ओ चचा देखोगे तो देखते रह जाओगे चचा, चांद भी शर्मा जाए। प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। कहा बेटे कहना क्या चाहते हो। कहा वो चचा जिसका नाम मोहम्मद है, उन्हीं का कलमा पढ़ लिया हूं, चेहरा तो चेहरा, चेहरा मिला जवाब, तलवा बेमिसाल है। इतना कहना था। का तुम कहना क्या चाहते हो। मैं उनका कलमा कहा, किन का जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं उनका कलमा पढ़ लिया। कहा बेटा जरा सुना क्या पढ़ा है। बच्चे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चचा ने कहा खबरदार, कभी अब अंदर नहीं आ सकता, घर में दाखिल नहीं हो सकता, आज फैसला होगा। कभी याद रखना मेरे भतीजे, आज तुम्हारे पास दो फॉर्मूले होंगे, याद रखना। बकरियों को मैं हाँक कर अंदर कर रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ। बकरियों को अंदर करने के लिए हाँकते हुए चचा अंदर चले गए और बाहर आए। जब हाँक कर अंदर कर दिए, अंदर करने के बाद चचा आए और बोलने लगे, मेरे भतीजे सुन ले, या तो नबी का कलमा छोड़ या न हमारा जायदाद छोड़। नबी का कलमा छोड़ या तो मकान छोड़, नबी का जायदाद, नबी का कलमा छोड़ या तो सारा मकान जायदाद घर द्वार छोड़। बोलो क्या छोड़ोगे। बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ओ चचा, ओ चचा सारी दौलत तुझे मुबारक हो, मेरे नबी का कलमा मुझे मुबारक हो। किसको कहते। आप बहुत देर तक बैठे, बहुत लोग आए वो भी कुछ लेकर के गए, लेकिन अब तक कुछ आप अब तक ले रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आपके बैठने को, और ये उन बड़े बड़े शोरा को जिनको पूरा हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कंट्री में सुनने के लिए बेताब रहते हैं, वो हस्ती को आप अपने बस्ती में बुला लिए। क्या कहना है सुभान अल्लाह। तो फिर इधर हम चले जाए तो फिर है कि नहीं। तो मैं बस 10 मिनट मेरी तकरीर खत्म। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे मुसलमानों, मेरे भाई जरा गौर से सुनना। वो नन्हा सा बच्चा था, चचा ने कहा सुन ले, या तो जायदाद लेना चाहता है तो जायदाद से हम बेदखल कर देंगे, या तो नबी का कलमा छोड़ या तो जायदाद छोड़। बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ओ चचा सारी दौलत तुझे मुबारक हो, मेरे नबी का कलमा मुझे मुबारक हो। इतना कहना था का घर से निकल जा, कभी लौट कर कभी मत आना, कभी चेहरा मत दिखाना। इतना कहना था। यतीम जरूर था, उसकी माँ को दूसरे मोहल्ले में शादी हुई थी। मेरे दोस्तों बच्चा जाता तो कहाँ जाता, वो 2-4 कदम चला ही था, निगाहें झुकाया हुआ, आंखों से आंसू के कतरे हैं। अब घर से निकल रहा है, जाए तो कहाँ जाए, वो रहे तो कहाँ रहे। 2-4 कदम चला ही था, इतने में चचा ने कहा, ओ मेरे भतीजे रुक जाओ, ओ मेरे भतीजे रुक जाओ। इतना कहना था, बच्चा पलट गया, सोचने लगा एक उम्मीद की किरण फूट रही है, हो सकता है मुझे चचा माफ कर दे। इतने में जैसे ही बच्चा खड़ा हुआ, चचा करीब गया और कहने लगा, मेरे भतीजे जानते हो। कहा चचा कहना क्या चाहते हैं। कहा बेटे सुन ले, भतीजे सुन ले, ये कपड़े जो पहने हो ये मेरे दिए हुए कपड़े हैं, या तो कपड़ा उतार या तो नबी का कलमा छोड़। इतना कहना था। बच्चों की आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगे आसमान की तरफ। बच्चा देखा और कहने लगा, चचा मेरी माँ तो नहीं है, मेरे बाबा तो नहीं है, आप सब कुछ है, मगर चचा मेरे बदन से कपड़े मत उतारो, चचा कपड़े मत उतारो, मुझे छोड़ दो, ये कपड़े मैं पहन के जाऊं। कहा कि तब नबी का कलमा छोड़। बच्चे ने कहा कपड़ा उतार दूंगा,
कपड़ा उतार दूंगा मगर चचा नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता। इस किसको कहते हैं? छोटा सा बच्चा था, इसीलिए मैं कहता हूं कभी यतीम बच्ची मिले तो उस पर शफकत करना। गांव में कोई बेवा हो जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, कमाने वाला बेटा औलाद उसके रिश्तेदार ना हो, तो आप देखें कि उसके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं। मेरे घर में तो चूल्हा भी जला है, हमारे यहाँ तरकारियां भी हैं, एक से एक पकवान हम बना रहे हैं। हो सकता उसके घर में बच्चे भूखे तो नहीं हैं, कभी इसका भी ख्याल रखा करें। दूसरी बात यह कि जैसी वो बच्चा, चचा ने कहा कपड़ा उतार, बच्चे ने कहा कपड़ा उतार दूंगा, कलमा नहीं छोड़ सकता। कपड़ा उतारते रहा, कपड़ा उतार दिया, बच्चा बरहना हो गया, नन्हा सा बच्चा था, यतीमी दाग लिए फिरता था। कपड़ा उतार दिया, बच्चा जाता कहाँ मगर रोता हुआ जा भी रहा है, कलमे तैयब पढ़ता भी जा रहा है। यूं चलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे तैयब पढ़ता गया, जाता कहाँ? उसी मोहल्ले में उसकी माँ की शादी हुई थी। बच्चा गया, दरवाजे पे दस्तक दिया, आवाज आई कौन? कहा माँ तेरा बेटा हूं, माँ तेरा बेटा हूं। खुदा की कसम जब माँ ने दरवाजा खोली ना, बच्चे को जब देखी कि बदन में कपड़े नहीं तो माँ का कलेजा फट गया। माँ दौड़ गई, बच्चे को सीने से लगाया और फरमाती है मेरे बेटे जरा बता तो सही ये हाल किसने किया है? कहा चचा ने किया। कहा क्यों? कहा नबी का कलमा पढ़ लिया हूं। माँ ने कहा बेटे वही सुना दे जो नबी ने पढ़ाया है, वही पढ़ा जो नबी ने पढ़ाया वो मुझे सुना दे। बच्चे ने रोते हुए यही कहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ ने पूछी कि बेटे यहां आए क्यों हो? कहा माँ कोई कपड़ा है तो दे दे। माँ रो पड़ी और बोली मेरे बेटे मेरे घर में एक धागा नहीं, एक ही बदन में एक चादर लिपटी हूं। आज से 50 साल 60 साल की बात तो पूछिए बुजुर्गों से, अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, साल भर में एक बार कपड़ा मिलता था। का बाबा? रमजान में, ईद में। माँ ने कहा बेटा गुर्बत तो ये है कि कपड़े नहीं हैं, सिर्फ एक ही चादर है मेरे बच्चे, मेरे घर में कपड़े नहीं हैं। इतना कहना था कि बच्चे आसमान की तरफ देखा, कहा मेरे मौला ये जुर्म है कि मैंने कलमा पढ़ लिया है। आसमान की तरफ देखा, उसके आंसू के कतरे के धारे जब माँ ने देखी ना तो बोली मेरे बेटे मेरे लाल मत रो, इंतजाम करती हूँ। अंदर गई, दरवाजा बंद कर ली। उसी चादर को उतारती है, 2 टुकड़ा यानी आधे से ज्यादा अपने बदन में लिपटने के लिए रखी और आधा से कम काट करके 2 टुकड़ा करके आती है बाहर। अपने बच्चे को कमर में बांधती जा रही थी, रोती जा रही थी कि बेटे तेरे बाबा तो नहीं है, सिर्फ यही कपड़े हैं बेटे, अब बांध तो दे रही हूँ, तू जाएगा कहाँ? कहा जहां बिक गया हूं वहां जाऊंगा, जहां बिक गया हूं वहां जाऊंगा। कहा जाते जाते एक बार कलमा मुझे भी सुना देने मेरे बेटे। फिर वो बच्चा पढ़ने लगता है। जब मस्जिद नबी की तरफ गया तो रोता हुआ कलमे तैयब पढ़ता हुआ मस्जिद नबी पहुंचा। पहली बार जब शुरू में कदम रखा था तो दरवाजे के बीच में खड़ा था, मगर अब दोबारा गया है तो बीच दरवाजे पे खड़ा नहीं बल्कि किनारे खड़ा है। यूं देख फिर उसी तरह मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं, सहाबा घेरे हुए हैं, मेरे आका वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों ऐसे मोड़ में बच्चा जाके देखता, ऐसे देखता फिर छुप जाता।
दरवाजे के कोने में देखता, फिर छुप जाता। अचानक मेरे पैगंबर की नजर उस बच्चे पे पड़ी है। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर उठो, अबू बकर उठो, वो देखो मेरा आशिक आ गया है, वो देखो मेरा दीवाना आ गया है। जिसे नबी आशिक कह दे, जिसे नबी दीवाना कह दे, खुदा की कसम छोटा सा बच्चा जरूर था। अबू बकर उठे, बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू बकर उठे, करीब पहुंचे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अबू बकर उठे और कहने लगे। जब अबू बकर सिद्दीक जब बच्चे के करीब पहुंचे तब अबू बकर एक जुमला बोले। वो जुमला ये है, प्यारे चल तुझे नबी ने आशिक कह दिया है, प्यारे चल तुझे नबी ने दीवाना कह दिया है। बच्चे के हाथ पकड़े अबू बकर सिद्दीक, बोलो सुभान अल्लाह। जब बच्चा चलने लगा तो कमर ही में तो कपड़े थे, इधर तो बिल्कुल कपड़े नहीं थे। कमर में छोटी सी कह लीजिए कि चादर माँ ने लिपट दी थी, जिसी कमर में बांधे बच्चे को हाथ पकड़े अबू बकर जब लेकर जाने लगे तो बच्चा निगाहें झुकाए हुआ था, सिसकियां लेते जा रहा था। घर का छोड़ना, माँ बाप को छोड़ना, कौन देखेगा मुझको? खुदा की कसम, बोलो ना सुभान अल्लाह। उस नबी का कलमा आप और हम पढ़ते हैं। नबी ने कहा, सहाबा किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ। सहाबा किनारे हो गए। मेरे नबी ने घुटने के बल बैठ गए, बाहें फैलाए, फरमाते हैं, प्यारे आजा बेटा, जिसका कोई नहीं उसी का तो मोहम्मद है, जिसका कोई नहीं उसी का तो मोहम्मद है। इसलिए दोस्तों जलसा करो। लेकिन उड़ीसा का ये है कि नात ज्यादा आप लोग सुनते हैं, सुनिए, लेकिन दिन की बातें भी वक्त पर सुना करिए, है कि नहीं? जो खतीब को बुलाते हैं, आप 3 काम कर लीजिए, हलाल रिज़्क खाया कीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, माँ बाप की खिदमत किया करिए, बड़ों को अदब किया कीजिए, छोटों से शफकतें करें। सबसे बड़ी अगर दौलत है ना, तो न मकान, न बिल्डिंग, न दौलत, न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती, कुछ नहीं। सबसे बड़ी दौलत इखलाक है। अगर इखलाक से आप अपने बच्चों से पेश आएंगे, अपनी बीवियों से पेश आएंगे, इसलिए मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाओं की पुष्टपनाही से मैं मुस्कुरा भी सकता। अल्लामा कमरुद्दीन साहब बुलबुल बंगाल का हजारीबाग में पढ़ा, मैंने उनका शागिर्द हूँ। लेकिन मैं क्या बताऊँ, कहाँ शुरू करूँ। लेकिन अल्लाह ने आपको, आप जलसे में बैठे हैं, अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है, वरना कोरोना काल में कितने लोग चले गए। अल्लाह ने जिंदा रखा है तो खाने के लिए नहीं रखा है, मकान बनाने के लिए नहीं रखा है। अल्लाह ने जिंदा रखा है तो नबी पे दरूद पाक पढ़ने के लिए जिंदा रखा है। अब जब दरूद पाक बैठा करें तो पढ़ा करें, गाड़ी चला रहे हैं तो दरूद पाक जुबान से पढ़ा करें, बैठे तो दरूद पाक पढ़ा करें, कहीं पे गुफ्तगू हो तो आप गुफ्तगू कम करें, दरूद पाक पढ़ा करें। घर में आ जाएं, बैठ के दरूद पाक पढ़ा करें। जब सोने लगे तो वजू करके सोएं, और सब सोने लगे तो दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। हो ना हो एक दिन हुजूर ख्वाब में आ जाए। इसलिए मेरे दोस्त इसका ख्याल रखें। इतना अगर 2-3 बात अमल कर लेते हैं, मैं जानता हूँ कितने परेशान हो करके आया हूँ। 8 बजे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन रजा साहब किबला ने फ़ोन किया, 8 बजे रात। मैं 135 या 40 किलोमीटर, हजरत जान रहे, हजरत का घर के बगल मेरा घर है, वहाँ से 30-40 किलोमीटर होगा जो मेरे घर है, और बिलकश भाई के घर है। तो मैं वहाँ से गाड़ी ले करके 4 व्हीलर वाला फ़ोन किए, ले करके फिर टाटा पहुँचे। टाटा से मैं बस में आया हूँ, बैठा हूँ 7:30 बजे तो पहुँचा हूँ 5 बजे। और वो बैठ करके वो सो के नहीं, और अगर आ करके खाली बैठा करके 3 बजे भोर अगर दीजिएगा तो थोड़ा है कि नहीं। इसलिए कि पढ़ा करिए। क्या पढ़ा करिए? दरूद पाक पढ़ा करिए।
दरूद पाक पढ़िए, माँ बाप की खिदमत क्या कीजिए। और मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप कुरान जानती हैं पढ़ने तो कुरान की तिलावत क्या करें। बाप ने इसलिए कुरान पाक नहीं दिया है कि बेटी उस मकान में तख्त पे रख कर के सजा कर रखने के लिए बाप नहीं दिया है, बल्कि कुरान बाप ने इसलिए शादी के मौके में दिया है ताकि कुरान पढ़ करके उस घर को जन्नत बना दे। मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि वो भी नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत क्या करें, अपनी बच्चियों को ख्याल रखें। बहुत हालात आप मोबाइल में देखते होंगे कि जो बेटियां फातिमा नाम हो वहां जा रही है जहां पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम सकीन, जिसका नाम मदीना। मेरे पास 50-60 लड़कियों का मेरे रजिस्टर में जहां जहां गए बोले ऐसा हुआ मेरे गांव में हादसे का शिकार हुआ हजरत, ये बच्ची है, इसका नाम ये है, लड़का वो है। ये लड़का नहीं था, ये लड़का था। समझ रहे हमारी बात? इसलिए अपनी बच्चियों को संभालिए दोस्त, बस इतना कहना चाहूंगा। और हमारी बच्चियां दो वजह से भाग रही हैं। एक वजह है इन उलमा की पुष्टपनाही। अगर हजरत कलकत्ते से तशरीफ लाए और किस तरह से परेशान होकर आए तो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन रजा साहब बताए कि फिर आ गए, फिर बताए कि वो फिर दूसरी गाड़ी दूसरी फ्लाइट पकड़ करके यहाँ आ रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, जरूर दो काम अपने बच्चों पर ख्याल रखें। एक काम बच्चों पर ख्याल रखें कि मोबाइल पे ध्यान दें। आप जैसी मोबाइल चालू करिएगा ऐसे जिस पे नजरें मतलब निगाहें झुक जाए, अपने बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दें। दूसरी बात, आप डिमांड करना छोड़ दें। पता नहीं इधर है कि नहीं है हल्का फुल्का होगा, हाँ बुलेट लेंगे, अपाची लेंगे, ये सब होगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, डिमांड करना नाजायज़ हराम है। बाप मांगता है तो बाप गुनहगार है, भाई मांगता है तो गुनहगार। एक दिन तो हिसाब देना पड़ेगा कब्र में, इसलिए हाथ मत फैलाइए। अगर फैलाने का इतना शौकी है ना, पता बताता हो, खुदा की कसम जो भी जाता है वो लौट कर खाली लौट कर नहीं आता है। बता दूं पता, चल गरीब नवाज की बारगाह में, बोल सुभान अल्लाह। जो भी जाता है अपने तो अपने, गैर भी जाता तो खाली लौट कर नहीं आता। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने में कज़न समन गलतियां हो तो बड़े मजमे को गवाह बनाकर, उलमा को गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। बोले पूरा मजमा पढ़िए, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।